ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लिंक लिस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था और अब हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया था, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। और अभी उस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि हमने ये देखा था कि स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को आपस में होल्ड कर सकता है, वो स्पेशल एक डाटा टाइप कह सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर है। किसके लिए? बेसिक रॉ डाटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट को बनाने के लिए। यानी कि जो मशीन के अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है लिंक लिस्ट को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें यह भी समझ आता है कि एक बेसिक लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये हमने समझा हुआ है। नोड्स दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जनरली लोग डाटा बोल देते हैं, जैसे मैंने बताया डाटा, या आपका इन्फो, इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो एक ही बात है। और लास्ट का पार्ट या एड्रेस, एड्रेस या नेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, एड्रेस या नेक्स्ट कहलाता है। अब ये फिगर जो लिंक लिस्ट का ये पूरा का पूरा दो ब्लॉक जो कंबाइन होकर बनता है, इसे जनरली हम नोड कहते हैं। जब हम नोड की बात करते हैं, यानी कि यार एक नोड बनाते हैं, तो नोड का मतलब है एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जिसमें दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आपका डाटा, दूसरा पार्ट एड्रेस कहलाएगा। तो ये बनाने के लिए देखिए, अब क्योंकि इस अब यहाँ भी लॉजिक समझिएगा, क्योंकि हमारा पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन आ रही है और हम इंफॉर्मेशन किस टाइप की स्टोर कराना चाहते हैं, ये मैं पहले ही डिसाइड करके बताता हूँ कि मैं ना पहले पार्ट में एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर कराना चाहता हूँ, एक बात। और दूसरे पार्ट में हम क्या कराना चाहते हैं, दूसरे पार्ट में दूसरे नोड का एड्रेस कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने कैसे बनाया, पहले तो हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा स्ट्रक्चर के लिए, फिर हमने नोड कीवर्ड लिखा। नोड इसका नाम है, यानी कि जब एक पूरा का पूरा ब्लॉक क्रिएट होता है तो हम उसे नोड कहते हैं। एक ब्लॉक के दो पार्ट्स हैं, तो एक टेक्निकल नाम है, तो हमने उसी नाम को यूज कर लिया, नोड। आप चाहें तो इस पे इसकी जगह कोई भी नाम यूज कर सकते हैं नोड की जगह, पर बेहतर रहेगा नोड ही रखें। इट वुड मेक अंडरस्टैंडिंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एनी अदर नेम। ओके, गॉट इट? नहीं, तो अब इस बात पे फोकस करते हैं कि नोड रख दिया, तो नोड के अंदर दो फील्ड थे बनाने थे। पहली चीज तो ये फोकस करिए, अगर दो फील्ड बनाने थे तो पहला फील्ड का टाइप क्या था। तो देखिए मैंने अभी लिखा, पहले फील्ड का टाइप था इंटीजर, तो मैंने इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप बनाना था इसीलिए इंट लिखा। और वेरिएबल का कोई नाम होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने नाम डाटा रख दिया। मैं डाटा की जगह अगर चाहता तो इन्फो भी रख सकता था, जैसे कई बुक्स में या कई इंटरनेट पे आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा जहाँ पे इसका नाम इन्फो भी रखा होगा। अब आप इवन इन दोनों नाम को छोड़ के कोई भी नाम रखना चाहें रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब हम फोकस करते हैं हमारा सेकंड ब्लॉक में हम क्या स्टोर करेंगे। तो पहले तो आप ये बिल्कुल बेसिक फिगर देखिए, ये एक ब्लॉक बन गया, मैं इसका नाम 1 रख देता हूँ। फिर ये मैंने दूसरा ब्लॉक डाला, इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये पहला पार्ट क्या है, डाटा पार्ट, तो मान लीजिए आप नंबर स्टोर कर रहे हैं, इसमें आपने एक नंबर 5 स्टोर कराया। दूसरा पार्ट डेफिनेटली एड्रेस है। किसका एड्रेस है, मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ हम क्या स्टोर करेंगे, इन दिस, ध्यान से लिखिए, मेरी स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा। इन दिस वी स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, इस जगह पे जहां पे हम पॉइंट कर रहे हैं, इस जगह पे हम दूसरे ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेंगे। ठीक, अब जैसे ही आपके दिमाग में बात आती है कि हम दूसरे ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेंगे, तो उससे पहले
आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम जनरली किसी भी वेरिएबल का, ब्लॉक की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम जनरली किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। मैं एक मेरे पास a है जिसकी वैल्यू 3 है, एक वेरिएबल b है, इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली मैंने। ठीक, तो क्या मैं a वेरिएबल का एड्रेस b में डाल सकता हूँ? डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ b इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी? तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली टेक्निकली गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो b वेरिएबल है वो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, मैंने बताया था a और b नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। ठीक, b वेरिएबल को a का एड्रेस होल्ड करने के लिए खुद को पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यानी कि इसकी डिक्लेरेशन b की कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इंट पॉइंटर b, इस तरीके से। अब अगर मैं लिखता हूं b इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो a का एड्रेस b वेरिएबल में चला जाएगा। तो समरी क्या है, पंच लाइन क्या है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में डालने के लिए उस वेरिएबल का पॉइंटर टाइप होना जरूरी है। पॉइंटर टाइप यानी कि एस्टेरिक सिंबल जो आगे लगा है, मल्टीप्लाई का सिंबल आगे लगा है, उसका पॉइंटर टाइप होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये, इसे नोट कर लीजिएगा। यानी कि हम एड्रेस तभी डाल सकते हैं जब सामने वाला वेरिएबल पॉइंटर टाइप का हो। ठीक, ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ए एक हवलदार है, ठीक, बी एक सब इंस्पेक्टर है। तो बी की पावर ज्यादा है, ठीक है, तो बी एड्रेस होल्ड कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इसको ऑर्डर दे रहा है। तो बी की पावर ज्यादा है, तो बी ने खुद को पॉइंटर का बना लिया। गॉट इट? अब बात करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल का लॉजिक तो समझ आया। अब दोनों का टाइप ध्यान दीजिए, ए का भी टाइप इंट था और बी का भी टाइप इंट था। क्यों? क्योंकि अगर आप बी में कोई वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराते हैं, तो उसका टाइप क्या होना चाहिए? आप ये समझ लीजिए, उसका टाइप इंट होना चाहिए। यानी बी जिस किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा वो वेरिएबल इंटीजर होगा। ठीक है, यानी फ्लोट का नहीं कर सकता, कैरेक्टर का नहीं कर सकता, डबल का नहीं कर सकता। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पंच लाइन है इस लेक्चर की अभी तक। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली पॉइंटर के अंदर पढ़ाते हैं। और लेकिन मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको दो पंच लाइन बता दी। पहला कि वाई बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि उसे एड्रेस स्टोर करना था, तो आपको ये समझ आना चाहिए अगर हमें कभी भी एड्रेस स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल का होना चाहिए। दूसरी पंच लाइन, अगर बी का जो टाइप होगा, बी का टाइप क्या है, यहाँ पे इंट है, तो बी सिर्फ उन्हीं वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है जो कि खुद इंटीजर जैसे हो, जैसे कि ए। अब मान लीजिए कोई और वेरिएबल बना होता फ्लोट, और फ्लोट एम भी बना होता, फ्लोट एम, तो क्या मैं m का एड्रेस स्टोर करा सकता था b में? यानी b इक्वल टू एड्रेस ऑफ m लिख सकता था? तो जवाब आता है नहीं। वो कहेगा b ये कह रहा है आपसे कि इंटीजर का एड्रेस डालो। आप किसका डाल रहे हो यार? आप तो m का डाल रहे हो। m क्या है? फ्लोट है। तो वो गलत हो जाएगा। अब ये कहानी क्यों बताई? तो इसलिए बताई क्योंकि ये जो नोड है, ये नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जिससे मैं मार्क कर रहा हूं, इसके अंदर क्या है? इन दिस वी स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यानी नेक्स्ट नोड यहाँ पे मैंने 2 से मार्क किया, पहला नोड 1 है, तो 2 नोड का एड्रेस। अब 2 नोड का एड्रेस जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एड्रेस है @10, ये एड्रेस है @10 एड्रेस ऑफ अ नोड 2। ठीक, एज्यूम कर लिया मैंने एड्रेस @10। एक्चुअल में मेमोरी रैम में कोई एड्रेस होगा तो डेफिनेटली आई डोंट नो, एंड इवन नो वन नोस, तो हमें ये एड्रेस एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब ये एड्रेस इसके अंदर डालना है। तो पहली रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जो नेक्स्ट वाला जो फील्ड है, नेक्स्ट वाली जो फील्ड है, क्योंकि उसमें एड्रेस जा रहा है,
तो उसको पॉइंटर होना जरूरी है। दैट्स वाई ये पॉइंटर का सिंबल लगाया गया। पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक, पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट की। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसका टाइप वही होगा जिस टाइप का एड्रेस उसमें आ रहा होगा। अब आप सोचिए, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसके अंदर एड्रेस किसका आ रहा है? इसके अंदर एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर का आ रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंटर मतलब दूसरे नोड का एड्रेस आ रहा है, जो कि एड्रेस ही एक्चुअल में रिटर्न कर रहा है। तो जो दूसरा एड्रेस आ रहा है वो किसका है? किसी स्ट्रक्चर का है। किस टाइप का स्ट्रक्चर है? ऑब्वियस सी बात है बॉस, नोड टाइप का स्ट्रक्चर है। इसी वजह से टाइप मैच करना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट किसी भी स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे ही उसको बताना पड़ेगा कि यार मैं स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करने जा रहा हूँ। ठीक, तो इसी वजह से इसका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। आपको दो बात समझाई, स्ट्रक्ट नोड टाइप क्यों है और इसके आगे पॉइंटर का सिंबल क्यों लगा है। अब ये ऐसा होने के बाद यहाँ पे इसका एड्रेस 10 स्टोर कर पाएगा और एक लिंक लिस्ट या एक नोड दूसरे नोड से कनेक्शन बना पाएगी। ये लॉजिक है हमारा। सो इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर अ लिंक लिस्ट। ठीक, एक बात। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझ आया कि जब लिंक लिस्ट बनाना होगा हमें, तो हमें स्ट्रक्चर का ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, और ये सिंटेक्स ही क्यों लिखना पड़ेगा, ये बात हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ए लिंक लिस्ट की, यानी कि लिंक लिस्ट की कितनी टाइप होती है। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज देयर। वन इज द सिंगल लिंक लिस्ट, one is the double linked list, another one is the circular linked list, and the next one is the doubly circular linked list। तो हम सभी के फ्लेवर को एक एक बार ट्राई करेंगे कि यार इन सब में क्या क्या डिफरेंस है और ये कैसे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली टाइप थी सिंगल लिंक लिस्ट। तो हम सिंगल लिंक लिस्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी तक जो हम लिंक लिस्ट को स्टडी कर रहे थे, यार ये दिस इज लिंक लिस्ट, अगर हम स्पेशल नहीं बताए कि डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं या सर्कुलर की या डबली सर्कुलर की, तो एक्चुअली हम सिंगल लिंक लिस्ट की ही बात कर रहे हैं। और अभी तक जो ऊपर से भी आपने डेमो देखा या आपने जो लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर का आइडिया लिया, वो सिंगल लिंक लिस्ट का ही था एग्जैक्टली। तो जब भी आपको लिंक लिस्ट कोई बनाने को कहे तो आप सिंगल लिंक लिस्ट ही बनाएंगे, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई करे कि ये डबली है, सर्कुलर है या डबली सर्कुलर है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट को डिटेल से। तो डेफिनेशन कहती है द सिंगल लिंक लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन टू पार्ट। वन इज द डाटा पार्ट, वी ऑलरेडी नो दैट, and another one is the address part which contain the address of the next और successor node। हम आगे वाले नोड का भी एड्रेस डाल सकते हैं, पीछे वाले नोड का भी एड्रेस डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी अब कैसा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, बट जनरली वी टेक इट फॉर अ नेक्स्ट नोड। द एड्रेस पार्ट इन अ नोड इज आल्सो नोन एज अ पॉइंटर। ठीक, नाउ अब यहाँ पे एक आपको एक जनरल फिगर बनाया हुआ है कि यार ये जो हमारा डाटा है ये एक नोड है। देखिए पूरा फिगर से समझाया कि एक नोड है। नोड के पहले पोर्शन को हमने डाटा कहा, दूसरे पार्ट को हमने लिंक या एड्रेस कहा। जो पहला है वो हेड, हेड मतलब जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो एक वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको हेड कहा गया, और जो लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है ये इंटरमीडिएट नोड है। 28 वाला लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। लास्ट नोड के एंड में नल लगा हुआ है। नल मतलब ये हमारा लास्ट नोड है। अब आप समझिए, क्योंकि हर एक नोड के पीछे एक नोड है, तो जो लास्ट नोड होगा वो कैसे बताएगा कि यार अब मेरे बाद कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो वो बताने का तरीका ये है कि लिंक लिस्ट के लास्ट में
नल डाल दो। अगर आप जनरल इस बात को भी ट्रेन से कंपेयर करेंगे, रियल लाइफ में ट्रेन जब आप देखते हैं तो आपने कई बार अगर ध्यान दिया होगा तो जो लास्ट ट्रेन का जो कंपार्टमेंट होता है उसके लास्ट में, एंड में जब वो चली जाती है तो आप देखेंगे क्रॉस का सिंबल है। दैट मीन ये यहाँ एंड हो गई बॉस, अब इसके बाद नेक्स्ट में कोई नया डब्बा अटैच नहीं है, ठीक। और इसे टेल भी, टेल मतलब पूंछ जिसे कहा जाता है, और इसे इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। सो दिस इज अ सिंगली लिंक लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं नोड क्रिएशन के ऊपर। सो नाउ नोड क्रिएशन, स्ट्रक्ट नोड बता ही दिया, नोड से आप नोड बनाएंगे, इंट डाटा लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक। देन ये तो स्ट्रक्चर का हो गया, मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर का लॉजिक क्लियर कर दिया। देन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड एंड पॉइंटर ptr, दो पॉइंटर बनाए गए हैं यहाँ पे, एक का नाम हेड रखा है, एक ptr। ये एक टेम्परेरी पॉइंटर है जो कि आपके केस में जितने भी नोड हैं उनको बनाने के लिए यूजफुल है, ठीक है, जो भी नोड है। देन यहाँ पे मैलॉक की मदद से इसने एक नोड के बराबर, स्ट्रक्चर नोड के बराबर की मेमोरी एरिया क्रिएट किया है। अब इस बात को फोकस करने के लिए आपको मैं मैलॉक के ऊपर ले चलता हूँ, पहले देखते रहिएगा क्या सिंटेक्स यूज किया मैलॉक। तो पहले समझते हैं मैलॉक क्या है। मैलॉक लिखिए कीवर्ड के अकॉर्डिंग, देन ब्रैकेट के अंदर जाइए। मैलॉक का सिंटेक्स क्या है? मैलॉक का सिंटेक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आपको बनाने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू, मल्टीप्लाई का सिंबल है, इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ये वाला लॉजिक है, ये सिंटेक्स है बच्चे। अभी मैं मैलॉक के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप उसे लिंक लिस्ट से कनेक्ट कर पाए। मैलॉक में क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ये सिंटेक्स है, हमें पता ही है। देन रिटर्न टाइप इसका वॉइड पॉइंटर है, यूनिवर्सल पॉइंटर। देन आप मैलॉक क्यों क्या काम करता है? मैलॉक रन टाइम पे आपके लिए एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है, ठीक। कितना एरिया क्रिएट करता है? जितने एलिमेंट आपको चाहिए हो और मल्टीप्लाई बाय उनका साइज कितना हो। अब मान लीजिए मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जिसका साइज ये है, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि 4 और प्लस 0 से काउंटिंग स्टार्ट है तो 5 एलिमेंट है। अब मैं 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक। 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ तो जब मैलॉक से ये मैं एरिया क्रिएट करूँगा, मैं आपको समझाने के लिए मैलॉक से पहले ये एरिया क्रिएट करता हूँ, फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो मैलॉक से जब मैं ये एरिया क्रिएट करूँगा तो मैलॉक कैसे लिखूंगा? मैलॉक पहली चीज, अब मुझे 5 एलिमेंट चाहिए तो पहले ये समझिए ये पांचों एलिमेंट किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। मतलब मुझे इंटीजर नंबर इनके अंदर स्टोर कराना है, 3 6 9 10 12 ऐसे कोई इंटीजर नंबर स्टोर कराने हैं। तो मैं सिंटेक्स में लिख रहा हूँ मैलॉक नंबर ऑफ एलिमेंट, मुझे कितना एलिमेंट चाहिए? 5 एलिमेंट चाहिए। एक एलिमेंट का साइज क्या है? अब यहाँ पे या तो आपको एलिमेंट का साइज पता हो कि भाई इंटीजर एलिमेंट कितना जगह लेता है, 5, तभी तो 5 के बराबर उतने ही एलिमेंट जगह ले पाएंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट 2 बाइट लेता है तो 5 इंटू 2 10 बाइट, 5 एलिमेंट के लिए आपको 10 बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको पता है साइज तो डायरेक्ट लिख लीजिए 5 इंटू 2। अब मान लीजिए आपको इंटीजर का साइज पता ही नहीं है तो एक फंक्शन आता है साइज ऑफ, तो आप लिखिए यहाँ पे साइज ऑफ और उसके अंदर इंटीजर लिख दीजिए इंट, कि आपको इंटीजर का साइज पता करना है, और सेमीकोलन। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपके लिए 10 बाइट बनेंगे, 5 इंटू, मान लीजिए इंटीजर का साइज मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 2 बाइट ही है, तो 5 इंटू 2 टोटल 10 बाइट। 10 बाइट का एरिया, इतना बड़ा 10 बाइट का एरिया जो कि
5 नंबर स्टोर कर सकता है। ये पूरा एरिया इतना बड़ा 10 बाइट का है, आप इसको समझ लीजिए फिगर से ही, ये पूरा एरिया 10 बाइट का है। ये 10 बाइट का एरिया आपको मिल जाएगा। आपको ये एरिया किस फॉर्म में मिलेगा, इस एरिया का स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा, बाकी एड्रेस आपके साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए इसका स्टार्टिंग एड्रेस था 100, तो ये 100 एड्रेस आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर का एरे क्रिएट कर रहे थे, तो हम एड्रेस का जो टाइप है वो इंट पीटीआर, इंट पॉइंटर पीटीआर ले लेते हैं। ठीक, एक चीज तो मैलोक जो एड्रेस फॉर एग्जांपल 100 देगा, 100 किस में डालेगा, पीटीआर में। ठीक, अब इससे पहले यहाँ पे सिंटेक्स में आपको वॉइड पॉइंटर लिखा था। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो मैलोक है ना, वो जिस टाइप का एड्रेस आपको रिटर्न करके दे रहा है वो वॉइड पॉइंटर का है, या सिंपली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो पीटीआर के वेरिएबल के टाइप का नहीं है। पीटीआर का वेरिएबल क्या है, इंट, वो इंट टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बात बन गई, अगर आप इन शॉर्ट समझेंगे तो यहाँ से वॉइड जा रहा है, यहाँ पे इंट खड़ा है, तो हम कहेंगे कि यार आप ना कन्वर्ट नहीं हो सकते, वॉइड इंट के अंदर जाके कन्वर्ट नहीं हो सकता, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि यार मैं वॉइड को ना पहले चेंज करके ना इंट क्यों नहीं बना देता, फिर इंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक। अब इसको करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर इस पूरे फंक्शन से पहले इंट पॉइंटर इस तरीके से ब्रैकेट के आगे अगर लगा देंगे तो ये पूरा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप बदल जाएगा। अब इंट टाइप का हो गया, जब ये इंट टाइप का हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू इसके अंदर चली गई। ये सारे लॉजिक लिखने के बाद अब आप सक्सेसफुली इसे स्टोर करवा पाएंगे। सक्सेसफुली आप 5x2 यानी 5x2 10 बाइट का एरिया पीटीआर वेरिएबल में सक्सेसफुली स्टोर करा पाएंगे। इसमें स्टार्टिंग एड्रेस यानी कि 100 ही पीटीआर में स्टोर होगा, बाकी वैल्यूज या बाकी एड्रेस आप 1 बाय 1 एक्सेस कर लेंगे। ठीक, ये मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया मैलोक का, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जिनको नहीं पता उनको पता भी चल जाए। अब इसी बात को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसी बात को हम कनेक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट बनानी है। तो अगर आप लिंक लिस्ट का ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा देन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, क्योंकि हम इसी का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या समझ आता है कि मुझे यार एक नोड बनानी है, बॉस एक नोड बनानी है। ठीक, तो मैं कैसे बनाता हूँ, तो पहले मैं लिखता हूँ मैलोक, मैलोक फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक ही नोड बनानी है इसलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो 1 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ साइज ऑफ ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट का कितना साइज है, तो साइज ऑफ के अंदर एक एलिमेंट का साइज लिखिए। तो साइज ऑफ जो है एक एलिमेंट का आप चाहें तो सिंपली स्ट्रक्ट नोड भी लिख सकते हैं। आप सीधे बता दीजिए मुझे स्ट्रक्ट नोड का साइज चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर भी करेंगे तो आपको उसका साइज मिल जाएगा। मुझे पसंद है स्ट्रक्ट नोड लिखना। और इन शॉर्ट आप स्ट्रक्ट नोड टाइप का कोई वेरिएबल ही बना लीजिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट नोड मान लीजिए ए, तो ए वेरिएबल अब डायरेक्टली यहाँ ए लिख दीजिए ए, क्योंकि ए किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। इसका टाइप कास्ट करना है, टाइप कास्ट इसलिए करना है क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि वॉइड पॉइंटर यहाँ से जा रहा है, तो मुझे किस वेरिएबल का टाइप चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर इसमें चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका क्या टाइप होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एड्रेस स्टोर कर रहा है, पॉइंटर टाइप का होगा। किस पॉइंटर टाइप का होगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल बनाता हूँ, पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ptr, और यहाँ पे लिखूंगा ptr इक्वल टू ये गॉट इट। अब ये सिंटेक्स बन गया ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलोक 1 इंटू साइज ऑफ ये।
अब 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, तो चाहे आप इसे स्किप कर दीजिएगा। मैं स्किप करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज द सेम नंबर। तो सेम लॉजिक इज अगेन हेयर। तो इस तरीके से जब भी आप ये लाइन लिखेंगे, ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और अगर स्ट्रक्ट नोड का कोई वेरिएबल बना रखा है तो सीधे वो, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ए, इतना लिखते ही आपके पास एक नोड क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट? जिसके दो हिस्से हैं, दो हिस्से क्यों हैं मैंने पहले बता दिया। तो यह है सारा लॉजिक आपके लिंक लिस्ट के एक नोड बनने का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लॉजिक अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है पूरी कहानी को जानने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें लिंक लिस्ट समझ आ गई, लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन की बात करते हैं। अब हम लिंक लिस्ट बनाते टाइम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चे जो चार बेसिक और ऑपरेशन है, वो इंसर्शन, एक लिंक लिस्ट के अंदर आप इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि एक नोड बना हुआ है, इंसर्ट यानी न्यू नोड ऐड एन एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि नया लिस्ट में एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, तो इसके बाद में एक और एलिमेंट लगाना चाहूँ तो ये लगा सकता हूँ, यानी पहले 5 था, बाद में 6 आ गया। ये एक केस हो गया। इसमें मैंने क्या किया, जो नोड है वो एंड में ऐड किया, तो मैं इसे कह सकता हूँ इंसर्ट नोड एट एंड, इंसर्ट नोड एट एंड, आखिरी में नोड को ऐड करना। ठीक, देन उसके बाद है डिलीशन का केस। चलिए इंसर्शन के सारे केस डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक वर्बली, फिर आगे देखते हैं। तो दूसरा क्या केस है, आप मान लीजिए एक नोड इंसर्ट को आगे लगाते हैं, आगे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये कौन सा केस हो गया, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, यानी इंसर्ट के दो वेरिएंट हो गए, एंड और बिगिनिंग। अब आप चाहें तो इंसर्ट एक इनके बीच में भी कर सकते हैं, यानी 5 और 6 के बीच में मान लीजिए मैंने एक नोड फॉर एग्जांपल 8 डाल दिया, तो इंसर्ट नोड एट मिडल और समवेयर, और जो पोजीशन आपको बताई जाए। ठीक, तो इंसर्शन के 3 फ्लेवर हो गए, एट एंड, बिगिनिंग और मिडल। अब डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन के भी इंसर्शन की तरह 3 फ्लेवर हैं। बिगिनिंग, अब बिगिनिंग का डिलीट कर दीजिए, मिडल में से कोई डिलीट कर दीजिए, एंड में से कोई डिलीट कर दीजिए। तो यानी कि इंसर्शन के 3 केस हैं, डिलीशन के 3 केस हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब है सिंपली डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट, जितने भी लिस्ट बनी है आप 1 बाय 1 सबको प्रिंट कर दो, सो दैट इज द डिस्प्ले। तो ये तो ट्रैवर्स का केस हो गया, या डिस्प्ले कर कह सकते हैं डायरेक्टली, कि पूरी लिस्ट को प्रिंट करा दो सिंपली। नेक्स्ट है सर्च, सर्च द एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी जो भी आपने लिंक लिस्ट बनाई है, उस लिंक लिस्ट के अंदर से अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं कि वो उस लिंक लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सर्चिंग का काम भी ऑब्वियस सी बात है, लिंक लिस्ट है तो आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंसर्शन के ऑपरेशन की, कि इंसर्शन का जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो कैसा है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंसर्शन का ऑपरेशन बेसिकली 3 फ्लेवर में अवेलेबल है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, एंड इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। अब यहाँ पे ये कह रहा है पहली चीज कि इट इन्वॉल्व इंसर्टिंग एट एनी एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, यानी सबसे पहले ऐड करना, हमें समझ आ गया। ये बात कर रहा है, इट इन्वॉल्व इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, द न्यू नोड can be inserted as only node in the list, or it can be inserted as the last one. Then it involves insertion after the specified node of the linked list. We need to skip the desired number of node in order to reach the node after which the new node will be inserted. अब एक तो ये भी तरीका है, यानी कि कैसे कह रहे हैं आपसे,
कि मान लीजिए आपको स्पेसिफाइड नोड बता दी गई है, एक नोड का में पहला एलिमेंट मान लीजिए 5 है, नोड का दूसरा एलिमेंट फॉर एग्जांपल 6 है, नोड का नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए 8 है, इसके बाद में नल है। तो ये कह रहा है इट इन्वॉल्व insertion after the specified node of the linked list. We need to skip the desired number of node in order to reach the node after which the new node will be inserted. इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 के बाद नेक्स्ट नोड 6 और 6 के बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट नोड आप ऐड करना चाहते हैं 7, तो 7 यहाँ पे नहीं है, तो आप बता देंगे, आपसे पूछा जाएगा किस नोड के बाद एंटर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं 6th नोड के बाद एंटर कराना चाहता हूँ नया नोड, तो वो आपको अलाउ करेगा। तो यानी आपको ये नया कनेक्शन तब आप यहाँ पे कर पाएंगे, इस तरीके से नया कनेक्शन, ये कनेक्शन हट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये सीधे ही आपको बता दिया जाए कि यार मुझे ना सेकंड नोड के बाद नंबर ऐड करना है, यानी ये पहला नोड हो गया फॉर एग्जांपल, ये दूसरा नोड हो गया और ऐड होने से पहले ये तीसरा नोड था। तो आपसे कहा गया कि यार मुझे सेकंड नोड के बाद नया नोड ऐड करना है, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों ही केस में आप काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली नोड की पोजीशन बता दीजिए या किस ऑलरेडी अवेलेबल नंबर के बाद उसे आना है ऐसे बता दीजिए, जैसा भी आपको तरीका पसंद आता है, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी चॉइस को यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिलीशन की बात करते हैं। तो सिमिलरली डिलीशन की जैसे मैंने पहले ही बताया, इट इन्वॉल्व द डिटेक्शन ऑफ ए नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन अमंग द ऑल। देन बताया deletion at the end of the list, it involves deleting the last node of the list, this can either be empty or null, तो ये next case हो गया। then it involves the deleting the node after the specified node in the list, we need to skip the desired number of node to reach the node after which node will be deleted, this require traversing through the list। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आपने इंसर्शन का केस समझा, यहाँ पे भी डिलीशन के 3 वेरिएंट हैं। बिगिनिंग और एंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भाई लिस्ट के आखिरी में डाल दो या पहला डिलीट कर दो। मिडल भी आप ऐसे ही कर सकते हो, मिडल के करने के भी 2 ही तरीके हो गए। एक तरीके से या तो आप से पूछा जाएगा भाई किस नोड के बाद आप ऐड करना चाहते हो या किस एलिमेंट के बाद अपना नोड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। चलिए ये दोनों बातें समझ आ गई। अब हम केस डिस्कस करते हैं ट्रैवर्सिंग का। तो व्हाट इज द ट्रैवर्सिंग? इन ट्रैवर्सिंग वी सिंपली विजिट ईच नोड ऑफ द लिस्ट एट लीस्ट वंस, यानी कि आप 1 बाय 1 सबको प्रिंट करते चलते हैं 1 बाय 1। ठीक है, मान लीजिए एक नोड ये है, इसमें ए है, एक नोड ये है, इसमें बी है, एक नोड ये है, इसमें सी है और लास्ट में नल पड़ा है। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब है आउटपुट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको विजिट करोगे 1 बाय 1। पहले इसको देखा और ए को प्रिंट करा दिया, फिर बी इसको देखा फॉर एग्जांपल और बी को प्रिंट करा दिया, देन इसको चेक किया और सी को प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट आया ए बी और सी। ये मतलब है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है डिस्प्ले। नेक्स्ट है सर्चिंग। इन सर्चिंग ऑब्वियस सी बात है, सर्चिंग का मतलब है हमारे पास कोई एलिमेंट है, हम चेक कर रहे हैं कि ये एलिमेंट क्या हमारे लिंक लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो मैसेज आएगा योर एलिमेंट इज अवेलेबल इन द लिंक लिस्ट, अदरवाइज योर एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इन सर्चिंग वी मैच द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट with the given element. If the element is found on the any location, then location of that element is returned, otherwise null is returned. So it is again a straightforward method. अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग। अब हम पहली बार स्पेसिफिक केस देख रहे हैं बच्चे, तो फोकस कीजिएगा इस वाले ऑपरेशन के ऊपर। पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कंसेप्ट के ऊपर कि आप अगर कोई नोड बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो क्या सिनारियो हो सकता है आपके पास। मान लीजिए
आपके पास जो सबसे जनरल सिनारियो मैं उसे पहले डिस्कस करता हूँ। इंसर्ट नोड एट एंड का केस है। तो अब आपके पास मान लीजिए एक नोड ये है, एक नोड ये है, ठीक। इसमें आपने 5 डाला हुआ है, इसमें आपने डाटा 6 डाला हुआ है, इसमें आपने डाटा 7 डाला हुआ है, इसमें नल पड़ा हुआ है, NULL। 5 के पास एड्रेस है किसका, 6th नोड का। मान लीजिए 6 नोड का एड्रेस है 60, तो 60 इज ऑलरेडी अवेलेबल है यार। अब ये कनेक्शन कनेक्टेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कनेक्शन को इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, मतलब 5 कनेक्ट है 6 से, ऐसे समझिए। देन 6 के पास, 6 के पास 7 का एड्रेस होना चाहिए, 7 का एड्रेस है 70, तो यहाँ पे 70 आया हुआ है। ये कनेक्शन ऐसे है। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का भी एड्रेस ले लेता हूँ 50, लेकिन उसको कहीं यूज नहीं किया है, लेकिन आपको सिमेट्री बनी रहे, बात समझ आए, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करंट सिचुएशन है हमारी लिंक लिस्ट की। तो ये हमने लिस्ट बना ली, एक लिंक लिस्ट को एज्यूम कर लिया। अब हम क्योंकि डिस्कस करते हैं कि जो हम लिंक लिस्ट में नोड एट एंड में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो नोड हमने एंड में लिया है, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ बना देता हूँ, ऑप्शन को ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये हमारा न्यू नोड है, मैं इसको न्यू नोड कहता हूँ। न्यू नोड मतलब एक नया नोड जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब इस न्यू नोड के फीचर क्या होने चाहिए। डेफिनेटली क्योंकि ये एंड में लगेगा, तो अभी आपको ये समझना है कि जो करंट लिस्ट है उसके लास्ट में नल है, तो ये इसके एंड में लगेगा, और मैं इसे न्यू नोड कह रहा हूँ, तो इसके लास्ट में नल होना चाहिए। तो आप इसे बनाएंगे कैसे। पहले तो सिंटेक्स देखिए, पहले तो न्यू नोड लिखेंगे, न्यू नोड। ये और न्यू नोड एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट नोड बना के देखा था, PTR न्यू नोड और मेलॉक का सिंटेक्स से मेलॉक, ठीक है। मैं अब ये कंप्लीट सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ। मेलॉक और स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे तो आपका एक न्यू नोड बन जाएगा, ठीक। जब ये न्यू नोड बन गया, तो आपको ये नया नोड कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, इससे। तो अब यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो नोड ऐड करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो लास्ट में नोड ऐड करना है वो, या तो आप इसे, क्योंकि हम फर्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं वन बाय वन सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर लास्ट में मान लीजिए नोड ऐड करना है, तो आपको देखिए, अगर मैं काउंटिंग डालता हूँ, इसका ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये तीसरा नोड है। अगर लास्ट में नोड करना है, ऐड करना है, तो आपको थर्ड के बाद ऐड करना पड़ेगा, और ये नोड बन जाएगा फोर्थ नोड, ठीक। अगर ये फर्स्ट में ऐड करना है, ठीक है, तो ये नोड नंबर 1 हो जाएगा। अगर फर्स्ट के केस में मैं इसे बोलता हूँ, ये नोड नंबर 1 हो जाएगा। उस केस में ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये फर्स्ट नोड हो गया। अब एंड का भी लॉजिक समझ आया और फर्स्ट का भी समझ आया। मिडल में डालने के लिए तो डेफिनेटली मुझे पोजीशन या किस एलिमेंट के बाद डालना है, ये दोनों के सेंटर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इस नोड को, जो बनी बनाई नोड है, इसको सिनारियो को ध्यान से देखते हैं, तो हमें क्या विजुलाइज हो रहा है कि 50 के बाद नेक्स्ट नोड, उसका एड्रेस 60, तो 60 को हमने कहाँ स्टोर कराया है, यानी कि इस नोड का एड्रेस इसके पास, इस नोड का एड्रेस इसके पास। तो हम किस कोर्स को देखिए, हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, आल्गो टू इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग। तो अगर हम स्पेसिफिक बिगिनिंग के नोड की बात करें, तो इसका मतलब है जो नया नोड कुछ यहाँ पे लगना चाहिए। पिक्चर की अगर मदद से भी आप समझेंगे तो यहाँ पे लगना चाहिए। इसमें आपको डाटा डलवाना है। तो डाटा डलवाने के लिए क्या सिंटैक्स होना चाहिए, अगर इसका नाम डाटा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, न्यू नोड
न्यू नोड, ठीक है, एक सेकेंड इसे क्लियर कर लेते हैं इरेजर से। न्यू नोड का, मैं का वर्ड हिंदी का यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। न्यू नोड के डाटा में, तो न्यू नोड का डाटा, ठीक है, इसमें कैसे वर्ड यूज हो रहा है, न्यू नोड का डाटा। इसमें आप क्या डाल दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई इंफॉर्मेशन या नंबर डालना है। मान लीजिए मैं इसमें 4 स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ न्यू नोड के डाटा में 4 डाल दीजिए, एक चीज। दूसरी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो, अब क्योंकि अभी इसे इन दोनों का हमें कनेक्शन कराना है, तो टारगेट क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा, मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ एंटर करानी है, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन एंटर करानी है, इसका एड्रेस, ठीक। अब इसका नाम न्यू नोड है, इसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस 40 है। अब मुझे 50 को कहाँ लेके जाना है, ध्यान से देखिएगा, 50 को लेके जाना है यहाँ पे। तो जहाँ पे लेके जाना है उसका क्या नाम है, उसका ऑब्वियस ही नाम है न्यू नोड। न्यू नोड का एड्रेस या नेक्स्ट, कई लोग नेक्स्ट भी लिखते हैं, कई लोग एड्रेस भी लिखते हैं। यहाँ पे डालना है, यानी न्यू नोड का एड्रेस यानी, या न्यू नोड का नेक्स्ट ये लोकेशन। इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है 50। अब 50 किसके पास है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, 50 के लिए आपके पास जो भी पॉइंटर वेरिएबल पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, यानी मान लीजिए कोई वेरिएबल होगा जो यहाँ पे होगा। जनरली लिंक लिस्ट में एक ट्रिक है, हम फर्स्ट नोड के पास एक पॉइंटर वेरिएबल हमेशा रखते हैं, यानी कि इसका एक नाम रखते हैं। तो हम उस नाम को फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट ही रखते हैं, मतलब अगर मेरे पहले नोड का नाम स्टार्ट है, तो मुझे न्यू नोड के एड्रेस में डालना है स्टार्ट। अब आप कहेंगे कि इसका नाम स्टार्ट है, स्टार्ट डालने से 50 कैसे आ गया, तो बच्चे समझिए कि स्टार्ट अगर इस नोड का नाम है, अगर मैं स्टार्ट को प्रिंट करता हूं तो ये एड्रेस ही प्रिंट होगा, यानी कि स्ट्रक्चर को मैं रेफर किससे करा रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल से। स्टार्ट भी ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, तो ये इसको रेफर करने का मतलब क्या है, स्टार्ट ने न्यू नोड के एड्रेस को होल्ड किया है, तो ये 50 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस नोड का कुछ भी नाम हो सकता है, हमने स्टार्ट रख दिया, टेम्प भी हो सकता है, पीटीआर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पीटीआर है, तो पीटीआर का मतलब क्या है कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है वो 50 है, यानी कि 50 एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। सिंप्लिसिटी में इसका मतलब ये निकलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब एल्गोरिथम को प्रॉपर, मैंने एल्गोरिथम के स्टेप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन होंगी वो सब एक्सप्लेन कर दिया इस फिगर के अंदर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन इनिशियल से अगर आपने समझा होगा तो ज़रूर आपको बात समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट भी है तो आपको जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि हम एक बार एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं सारी बातों को दोबारा से भी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए, एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोट एट बिगिनिंग, ये कह रहा है नोट सपोज स्टार्ट इज द फर्स्ट पोजीशन इन द लिंक लिस्ट। कह रहा पहले ही मान लो कि स्टार्ट नाम से एक पहला नोड है जिसका नाम है स्टार्ट। अब नाम होने का भी मैंने मतलब बता दिया, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो पहले नोड का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा फिलहाल। लेट डाटा टू बी द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एट न्यू नोड। कह रहा है डाटा वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। POS इज द पोजीशन वेयर द न्यू नोड इज टू बी इंसर्टेड। POS वो पोजीशन है जहां आपको न्यू नोड इंसर्ट करना है। टेम्प इज a टेम्परेरी पॉइंटर टू होल्ड द नोड एड्रेस। टेम्प वो टेम्परेरी पॉइंटर है जिसमें आपको टेम्परेरी एक एड्रेस को होल्ड करा, जहां यूज होगी हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ये वेरिएबल पहले स्लाइड में इसलिए बता दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए, फ्यूचर में भी यही वेरिएबल यूज होंगे तो बार बार हमें उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे,
अब पहले एल्गोरिथम के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इनपुट द डाटा टू बी इंसर्टेड। वो नंबर, डाटा मतलब वो नंबर आप डालो जिसको आप अपने स्लाइड में ऐड करना चाहते हो। तो देखिए हमारे स्लाइड में वो नंबर था 4, हम 4 को ही एंट्री कराना चाहते थे, 4 की एंट्री, तो हमने डाल दिया। तो डाटा इक्वल टू 4 यानी डाटा वेरिएबल में आपने 4 डाल दिया, ऐसे हो गया। क्रिएट ए न्यू नोड, न्यू नोड बनाइए। हमने कहाँ बनाया? न्यू नोड इस मेलोक वाले सिंटैक्स से बनाइए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, न्यू नोड के डाटा में, अब ये डाटा जो एरो के बाद दिखा रहा है ये फील्ड का नाम है, ये वाला डाटा जो यहाँ इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है ये एक वेरिएबल का नाम है। तो न्यू नोड का डाटा यानी कि ये वाली पोजीशन, इसमें 4 डाल दीजिए। डाटा की वैल्यू देखिए 4 थी, तो यहाँ पे 4 हमने डाल दिया। तो न्यू नोड का डाटा इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 4 आ गया, ये वाला बात होगी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, न्यू नोड का डाटा इक्वल टू 4। थर्ड पॉइंट, अब इसने देखिए पहले क्या किया है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने कहा कि स्टार्ट वो वेरिएबल है जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए अभी कोई पहला नोड है नहीं, यानी कि कोई लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है, कोई लिस्ट बनी ही नहीं है। तो अगर कोई लिस्ट बनी ही नहीं है तो आप ऐड कहाँ करेंगे बॉस? यानी कि जो आपका नया नोड है वही तो पहला नोड हुआ। तो ये चेक तो कर लीजिए कि नोड बनाने जा रहे हैं, नया नोड पहले पोजीशन पे डालने जा रहे हैं, तो लिस्ट ऑलरेडी बनी भी है कि नहीं बनी। तो अगर स्टार्ट इक्वल टू नल है, इसका मतलब है न्यू नोड का लिंक ही नल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से इसका मतलब है अगर स्टार्ट इक्वल टू नल है, दैट्स मीन अभी कोई नया नोड बना ही नहीं है। अगर कोई नया नोड बना ही नहीं है तो आपको क्या करना है? तो जो नया नोड आपने बनाया, यानी आपने क्या नया नोड बनाया? न्यू नोड। तो न्यू नोड इस न्यू नोड के इस फील्ड पे आपको क्या डालना है? नल, क्योंकि ये लास्ट फील्ड है, लास्ट फील्ड में नल होना चाहिए क्योंकि यही तो पहला हुआ नोड। गॉट इट? इसका ये मतलब है। तो इसके यहाँ पे किस पे? लिंक में, इसका नाम इन्होंने लिंक रखा है। तो न्यू नोड के लिंक में, यानी लिंक कह लीजिए, एड्रेस कह लीजिए, नेक्स्ट कह लीजिए, उसमें नल डाल दो, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि पहला नोड ये खुद ही पहला नोड हो गया। ठीक है, ओके। क्योंकि एक नोड, अब इस टाइप की पिक्चर हो जाएगी अगर पहला नोड ये बनेगा कि 4 आपका डाटा आइटम हो गया, नल इसके लास्ट में पड़ा ही हुआ है, और न्यू नोड का न्यू नोड ये है। अगर मान लीजिए ये पहला नोड नहीं है, एल्स, तो क्या करना है? वो कह रहा है फिर न्यू नोड के लिंक में स्टार्ट डाल दीजिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए मेरा कोड देखिए, मैंने क्या डाला? न्यू नोड के एड्रेस या नेक्स्ट या लिंक में स्टार्ट डाल दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यू नोड, मान लीजिए ये नया नोड है, ठीक, इसका नाम है न्यू नोड। न्यू नोड किससे कनेक्ट करना है बच्चे? इस नोड से कनेक्ट करना है। इसका क्या नाम है? स्टार्ट। इसके समझ लीजिए यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, 6 इसकी वैल्यू है, और इसकी एड्रेस है 5050। तो आपको 50 यहाँ डालना है। स्टार्ट का मतलब है 50, इस वाली पोजीशन का मतलब है लिंक, एड्रेस या नेक्स्ट। तो न्यू नोड के लिंक में स्टार्ट डाल दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं एल्स, फिर क्या पॉइंट है? स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि अब क्योंकि स्टार्ट इस वाली पोजीशन पे था, ठीक है, वो क्या बताता था? स्टार्ट क्या बताता था कि भाई मैं पहला नोड हूँ, मैं पहला नोड हूँ, मेरे पे ध्यान दीजिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? बिगिनिंग में एक और नोड ऐड कर दिया, न्यू नोड। तो अब स्टार्ट को कहाँ होना चाहिए? पहले नोड पे। तो पहला नोड का क्या नाम है? न्यू नोड। तो स्टार्ट की वैल्यू न्यू नोड कर दो ना। अब मान लीजिए न्यू नोड का एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस को मैं काउंट कर देता हूँ, 600। एड्रेस है 600, तो इसका मतलब है स्टार्ट इक्वल टू 600। तो 600 मतलब अब इस नोड का नाम स्टार्ट हो गया। ये ट्रिक है, गॉट इट? अब इस नोड का नाम स्टार्ट हो गया। तो ये है एल्गो टू इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग।
हम इसको अगेन इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे कैसे नोड बन रहा है, तब भी इस लॉजिक को एक बार रिवाइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस नोड में किस पार्ट का, यानी डाटा पार्ट की जरूरत है या एड्रेस पार्ट की जरूरत है, और उसका कनेक्शन दूसरे नोड की किस इंफॉर्मेशन से हो रहा है। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको आपकी ये गलती इस मैटर पे नहीं होगी और आपका एक परफेक्ट प्रोग्राम ही बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक फिगर से इसने इस बात को क्लियर किया कि हेड यानी कि ओल्ड लिंक, देखिए ये लिंक पहले बना हुआ है, ये हमारा न्यू नोड है। न्यू नोड को आगे कनेक्ट करना है, दैट्स मीन इसने न्यू नोड का नाम पीटीआर भी रख दिया टेम्परेरी। तो पीटीआर क्या नेक्स्ट, यानी कि ये वाला एड्रेस, इस पे डाल दो हेड। यहाँ स्टार्ट की जगह हमने यूज किया है, इसने हेड यूज किया है फिगर के अंदर, हमने स्टार्ट यूज किया है, दैट्स मीनिंग सेम। और बाद में हेड को यहाँ से ना मूव करके यहाँ पे ले आओ, दैट इज हेड इक्वल टू पीटीआर। सेम चीज अगेन रिपीट की है। अब आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट नोड एड एंड। अब एंड की बात करते हैं, बिगिनिंग देख लिया तो पहले मैं एक बार एंड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लीजिए ये एक नोड है, ठीक है, इसमें वैल्यू है ए। ठीक, मैं 2-3 नोड बना देता हूँ और उसके बाद आपसे एंड का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए और इस नोड के साथ ही एक नोड है, उसमें इंफॉर्मेशन है बी। बी का मतलब मैं इंटीजर नंबर ना लेके कैरेक्टर में वैल्यू ले रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से ही समझ आए। सी, सी के लास्ट में नल लगा हुआ है। ए का एड्रेस 50 मान लेते हैं, बी का एड्रेस 60, सी का एड्रेस 70। 70 कहाँ होगा, बी के एड्रेस फील्ड में। 60 कहाँ होगा, ए के एड्रेस फील्ड में। अब हमें लास्ट में एक नोड ऐड करना है, तो पहले न्यू नोड कर लीजिए। इसका नाम है न्यू नोड, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ एन एन। अब क्योंकि देखिए पहला मेजर डिफरेंस, क्योंकि ये लास्ट नोड बनने वाला है अब, यानी कि इसके लास्ट में नल होना चाहिए। तो एक लाइन डेफिनेटली होगी, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दीजिए नल, NULL। ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दीजिए नल। अब इसके बाद क्या फील्ड है, इसके बाद की फील्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चे। इसके बाद की फील्ड है कि हमें यहाँ तो नल आ गया, अब इस लिंक का जिसका एड्रेस 70 है, जिसमें सी पड़ा है, यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक जाने का ट्रिक देखिएगा, पहले नोड का नाम स्टार्ट आप हमेशा ही रखेंगे, इसको ध्यान रख लीजिए। तो यानी कि मुझे इसको चेंज नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए पहले नोड का नाम स्टार्ट है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे स्टार्ट को हमेशा पहले नोड पे पॉइंट आउट करके रखना है, और क्यों रखना है इसका लॉजिक में आगे आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट को क्योंकि मुझे फर्स्ट नोड पे पॉइंट आउट रखना है, इसीलिए मैं एक और टेम्परेरी वेरिएबल बना देता हूँ जिसको भी फर्स्ट पे पॉइंट आउट करेगा, जो कि फर्स्ट पे पॉइंट आउट करेगा। अब वो टेम्परेरी वेरिएबल का नाम मान लेते हैं टेम्प। तो मैं लिखना चाहता हूँ टेम्प, TEMP, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देता हूँ माँ। ठीक है, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। अब इससे क्या हुआ ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट की मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब है एड्रेस 50। ठीक, अब टेम्प का में भी मैंने 50 डाल दिया, इसका मतलब है स्टार्ट और टेम्प अब दोनों ही पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं स्टार्ट को प्रिंट कराऊंगा तब भी 50 प्रिंट होगा, टेम्प को प्रिंट कराऊंगा तब भी 50 ही प्रिंट होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब टेम्प को 1 बाय 1 आगे लेके जाऊंगा, कहां तक लेके जाऊंगा, मैं टेम्प को यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक, यानी मैं इसका नाम लास्ट वाले नोड का नाम टेम्प रखना चाहता हूं। क्यों रखना चाहता हूं, अभी कनेक्शन करते टाइम आपको फील होगा। ठीक,
तो मैंने पहला लाइन तो ये लिखी टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, उसके बाद में लिखा अब मुझे टेम्प को आगे बढ़ाना है, यानी पहले टेम्प यहाँ था फिर टेम्प यहाँ आ जाए। अब टेम्प 50 था, टेम्प 60 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ट्रिक है। अभी टेम्प कहाँ पे था, पहले नोड पे, वैल्यू क्या थी 50। 50 मतलब टेम्प पहले नोड पे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ टेम्प हो जाए 60। 60 क्या है, दूसरे नोड का एड्रेस। अगर 60 हो जाए इसका मतलब टेम्प अब यहाँ पहले नोड पे ना होके दूसरे नोड पे चला गया है। या सिंपली अब टेम्प पहले नोड का नाम नहीं है, अब टेम्प दूसरे नोड का नाम है। ठीक, तो टेम्प इक्वल टू 60 हो गया। अब जब टेम्प इक्वल टू 60 होगा तो ये कैसे होगा, ये आपको ध्यान देना है। टेम्प की वैल्यू मुझे 60 करनी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60 किसकी है, पास है। 60 बेसिकली 60 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टेम्प के पास है। क्यों, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट यानी पहले नोड का नेक्स्ट या पहले नोड का एड्रेस ही तो 60 है। एड्रेस फील्ड की बात कर रहा हूं, इस फील्ड की बात या नेक्स्ट फील्ड की बात कर रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा, टेम्प, ध्यान से देखिएगा, टेम्प एरो फील्ड, कौन सी फील्ड है, नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, ये मतलब हो गया। गॉट इट। अब टेम्प का नेक्स्ट फील्ड, ठीक। अब टेम्प को आगे बढ़ाना है तो टेम्प का नेक्स्ट, अब डालना किस में, ऑब्वियस सी बात है टेम्प की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि टेम्प को हम स्टार्ट भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ बुक में अगर स्टार्ट का नेक्स्ट लिखेंगे तब भी सेम मीनिंग है, क्योंकि स्टार्ट और टेम्प पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो टेम्प का नेक्स्ट का क्या मतलब है, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू 60। तो टेम्प में क्या आ जाएगा, इन द एंड 60। 60 कहाँ पे चला गया, अब 60 सेकंड नोड का एड्रेस है। तो इसका मतलब है अब टेम्प, ये जो टेम्प यहाँ पे पड़ा हुआ है ये मार्क करने लग जाएगा सेकंड नोड पे। ठीक, इस तरीके से मैं टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक वाइल लूप का सहारा ले रहा हूं, हेल्प ले रहे हैं। वाइल वाइल टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, वाइल टेम्प का नेक्स्ट नोड इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ठीक है, तब तक क्या करिए, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक टेम्प को आगे बढ़ाइए। टेम्प कैसे आगे बढ़ रहा है, अभी हमने देखा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इस लाइन से टेम्प आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मैंने लिख के दिखा है ना टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट 50 का 60 हो गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। फिर देखा टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, नल नहीं है, टेम्प आगे चला जाए, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प अब यहाँ आ गया, लूप दोबारा चला, देखा टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, इसने देखा टेम्प का नेक्स्ट नल है। और कुछ मत कीजिए सर, बाहर आ जाइए, फोर वाइल लूप से बाहर आ जाइए। इसका मतलब है अब आपकी करंट लिस्ट का लास्ट नोड टेम्प है। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब तो हम कैसे इसे कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या डालना है मुझे, इस जगह पे क्या डालना है, एन एन, यानी कि नया नोड, न्यू नोड का एड्रेस मान लीजिए 80 है, तो मुझे 80 यहाँ डालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प के नेक्स्ट फील्ड में, टेम्प के नेक्स्ट फील्ड में डाल दो एन एन, एन एन स्टैंड फॉर न्यू नोड, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। तो इसका मतलब है 80 उठ के यहाँ चला जाएगा 80, और ये कनेक्शन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यू नोड एंड में ऐड होने का। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरीके से एल्गोरिथम है। अब अगर एक बार आपको प्रोसीजर समझ आ गया तो आप कैसा भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई तरीका आपको लिए मुश्किल नहीं लगेगा, आपको बस वन बाय वन स्टेप्स को समझना है। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, इनपुट डाटा टू बी इंसर्टेड, पहली बार डाटा एंटर करिए, ऑब्वियस सी बात है। नया नोड क्रिएट करिए, ऑब्वियस सी बात है, डाटा डालना है तो नोड में ही तो डालेंगे, तो पहले नोड तो बनाइए, नोड बना दिया।
तो न्यू नोड के डाटा में डाटा डाल दीजिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। न्यू नोड के लिंक में नल डाल दीजिए, हमने भी देखिए न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाला, हमने नेक्स्ट नाम रखा हुआ है, बस नाम का फर्क है। फिर इसने चेक किया क्या स्टार्ट नल के बराबर तो नहीं है, ये सेफ साइड चेक करने की कंडीशन है, ठीक है, कि अगर नल है तो इसका मतलब है कि अभी मेरा पहला नोड बना ही नहीं है। अगर पहला नोड ही नहीं बना तो आप किसके लास्ट में लगाएंगे, जो आपका पहला नोड है वही आपका आखिरी नोड भी हो गया इस तरीके से, तो आप इसको छोड़ दीजिए, यानी स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड करके बात खत्म करिए। तो स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, ये रहा लॉजिक, ठीक। फिर कहा गया एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प इक्वल टू स्टार्ट करिए, यानी कि वो एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाओ और इसको पहले नोड की पहली पोजीशन पे ले जाओ, क्योंकि जहां स्टार्ट है वही तो पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन पे लेके गए। फिर लिखा वाइल टेम्प नोट इक्वल टू नेक्स्ट नल, ठीक है। तो क्या लिखने की कैसी करें, टेम्प का जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक आगे बढ़िए, हमने भी देखिए यहाँ पे लिखा था टेम्प का नेक्स्ट, ये देखिए टेम्प का नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल, ओके, तब तक आगे बढ़िए। सेम चीज आगे कैसे बढ़ना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हमने पहले लिख दिया, ये देखिए टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, हमने इस चीज को पहले ही कवर कर दिया है, ठीक है, ये है हमारा लॉजिक, ओके। ओके, और आगे बात करते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट में लिखा है टेम्प गोज टू टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। अब टेम्प का नेक्स्ट का क्या मतलब हुआ, टेम्प का नेक्स्ट जो आपने नया नोड बनाया था, इसीलिए तो आप वहां तक पहुंच रहे थे वाइल लूप से, तो टेम्प के नेक्स्ट में डाल दीजिए न्यू नोड। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है एल्गोरिथम की जो मैंने आपको पहले ही समझा दी। तो बच्चे ये था हमारा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोट एट एंड। अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोट एट बिगिनिंग, ओके, and some more practical approaches to implement these concept in a real life coding. So ये आज की क्लास में इतने ही करते हैं बच्चे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस वैल्यूएबल क्लास।